वेलकम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन टेक्नो साइंस में फिर से आपका स्वागत है। ओके, ग्रा आज का टॉपिक होगा हमारा ग्राफ थ्योरी, है ना। यूनिट जो आप लोग का यूनिट 2 में है, मेनली इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो इस जगह हम लोग बात करेंगे ग्राफ थ्योरी का, जिसमें हम आपका कुछ वीडियोस दे चुके हैं, है ना। कुछ लेक्चर पहले भी हो चुका है, आप अटेंड भी किए होंगे। और आज हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे, है ना। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल ड्रा द ट्री ट्विग्स एंड लिंक्स ऑफ एन गिवन ग्राफ। तो कोई ये हमारा ग्राफ है दिया हुआ, उसका हमको क्या खींचना है? ट्री है, ट्विग है और लिंक ड्रॉ करना है। क्या करना है? ये हमारा गिवन ग्राफ है, इसका हमको क्या करना है? ट्री दिखाना है, ट्विग दिखाना है, लिंक दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग देखें ट्री क्या होता है, ट्विग क्या होता है, लिंक क्या होता है। पहले वो जान ले। ग्राफ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम ब्रांच और नोड को क्या करते हैं? लाइन सेगमेंट से और जंक्शन से दिखाते हैं। तो कलेक्शन ब्रांच और नोड का होता है, उसको ग्राफ कहते हैं। तो ये आपका क्या है? गिवन ग्राफ। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, पढ़ चुके ऑलरेडी ग्राफ हम। अब यहाँ हमको समझना है ट्री, ट्विग और लिंक क्या होता है, तब ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ट्री क्या होता है कि ट्री हम लोग इसमें ऐसा लेंगे कि ये ओपन सर्किट होना चाहिए। ये जो ग्राफ है, जैसे देख रहे हैं क्या है, यहाँ हम गौर करें कि यहाँ ए बी डी ए एक क्लोज लूप है, यहाँ पर देखें बी सी डी एक क्लोज लूप है, यहाँ देखें ए बी सी डी ए क्लोज लूप है। तो हमको ऐसा फाइंड आउट करना है, ब्रांच का ऐसा सेटिंग करना है कि उसमें क्या है? ओपन लूप आए, कनेक्टेड लूप नहीं है। तो जैसे मान लीजिए इसका हम इस तरह का दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हम इसको 3 कह दें, इसको 4 कह दें और ये 5 कह दें इसको। और देखिए गौर करिएगा, इसमें ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्री। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ट्री के बारे में। तो ट्री जो होता है, पेड़ वाला ट्री नहीं, प्लांट वाला ट्री नहीं, हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्री में क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात कि जितना नोड्स है वो सारा अवेलेबल होना चाहिए। ऑल नोड्स शुड बी अवेलेबल इन ए ट्री। क्या होना चाहिए? एक ट्री में सारा नोड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ए बी सी डी चारों नोड है। तो अगर हम ये ए दिखा दें, बी दिखा दें, सी दिखा दें और डी दिखा दें, ऐसे दिखा दें, तो ये देख रहे हैं कि ये हमारा क्लोज लूप नहीं है। जैसे कि दिखाएं ए डी बी, ये क्या है? क्लोज नहीं हो रहा है। और यहाँ हम दिखाएं अगर बी डी सी, ये भी क्लोज लूप नहीं है। तो क्या होना चाहिए? ग्राफ में हमको कुछ ब्रांचेज को ऐसे रिमूव कर देना चाहिए, कुछ ब्रांचेज को ऐसे रिमूव कर देना चाहिए कि वो क्या हो? क्लोज पाथ नहीं, ओपन, कहीं ओपन हो। क्लोज पाथ नहीं होना मतलब ओपन हो, है ना। किसी भी ग्राफ में से कुछ ब्रांचेज को ऐसे रिमूव कर देते हैं कि वो क्या हो? क्लोज लूप नहीं रह जाए, ओपन लूप हो जाए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्री। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हम ब्रांच 1 को हटा दिए, यहाँ पर ब्रांच 1 यहाँ नहीं है, यहाँ पर से ब्रांच 2 हटा दिए, यहाँ नहीं है। तो ना तो ये मेरा क्लोज लूप रह गया, पहले क्या था? ये क्लोज लूप था, ऐसे एक क्लोज लूप था। अब यहाँ पर क्या है? ये 1 हटा दिए, ए वाला, तो हमारा ये क्या हो गया? ओपन लूप हो गया। यहाँ पर से 2 हटा दिया तो ओपन लूप हो गया। तो इसको हम लोग ट्री कहेंगे। तो ट्री क्या होता है? इट इज इंटरकनेक्टेड ओपन सेट। क्या है? इट इज इंटरकनेक्टेड ओपन सेट्स। इंटरकनेक्टेड मतलब सब एक दूसरे से अंदर से जुड़ा रहेगा, इंटरकनेक्टेड, अंदर से जुड़ा रहेगा। ठीक है, इट इज एन इंटरकनेक्टेड ओपन सेट ऑफ ब्रांचेज। किसका? ओपन सेट, ब्रांच का। ब्रांच ऐसा होना चाहिए कि ओपन हो कहीं, which include all
द नोड्स ऑफ ए गिवन ग्राफ। इस ग्राफ में हमारा नंबर ऑफ ग्राफ कितना है, इसमें हमारा नंबर ऑफ ग्राफ नहीं नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स कितना है, दैट इज ABCD 4 है, 4 है। कौन कौन है, ABCD। हम क्या बोले, ऑल नोड्स शुड बी अवेलेबल इन ए ट्री। तो इसमें देखिए ए भी है, बी भी है, डी भी है, ABCD सब नोड है, अवेलेबल है। लेकिन हमारा ब्रांच क्या है, यहाँ पर ब्रांच 1 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे। अब है ट्री समझ गए, अब है ट्विग समझिए। ट्विग समझिए तो जिस ब्रांच को ठीक है, जिस ब्रांच को ग्राफ में किसी भी ग्राफ का जो ट्री बनाते हैं उसमें जितना ब्रांच रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विग कहते हैं। किसको कहते हैं, ट्विग। तो यहाँ पर कौन कौन ब्रांच है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ब्रांच 3, 4, 5 जो हो गया हमारा है ब्रांचेज 3, 4, 5 जो हो गया वो क्या हो गया, ट्विग्स हो गया। किसी भी ग्राफ का जो हम ट्री बना रहे हैं उस ट्री में जितना ब्रांच होगा, उस ट्री में जितना ब्रांच होगा, तो इसका हम एक ट्री बनाए ए वाला, इसमें हमारा कौन कौन ब्रांच है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये इस 3, 4, 5 ब्रांचेज को हम लोग क्या कहेंगे, ट्विग कहेंगे। और रिमूव किसको किए हैं, इसको किए हैं, इसको किसको किए हैं, 1 को, और इसको किए हैं, इसको 2 को। तो रिमूव्ड जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, लिंक कहेंगे। रिमूव्ड ब्रांचेज, रिमूव्ड ब्रांचेज इन ए ट्री। किसी भी पार्टिकुलर ट्री में जिस ब्रांच को रिमूव कर रहे हैं, यहां पर हम किसको रिमूव किए हैं, 1 को, तो यहां पर हमारा 1, और किसको रिमूव किए हैं, 2, तो यहां हमारा 1, 2 लिंक हो गया है ना। तो आ जाए हम, ट्विग क्या है, आप यहां देखिए, इट इज एनी ब्रांच ऑफ ए ट्री। ट्री जो है मेरा पार्टिकुलर, उसका एक ब्रांच है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्विग कहेंगे। और लिंक क्या है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ ग्राफ विच डजंट बिलोंग टू द ट्री। इसमें हमारा इस ट्री में क्या है, 1 नहीं हम लिखा है, 1 है नहीं, इसमें 2 नहीं है, तो विच डजंट बिलोंग टू ए ट्री, ट्री में जो ब्रांच नहीं रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। ट्री का जो जो ब्रांच है जिस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्विग कहेंगे। तो इस ट्री में हमारा ट्विग कौन कौन है, 3, 4, 5, और लिंक कौन कौन है, 1, 2, ये दोनों को रिमूव कर लिए। अब आइए कि ट्री क्लियर हो गया। अब ट्री किसी भी ब्रांच का बहुत सारा हो सकता है। जैसे हम इसको ऐसे दिखाएं, ए दिखाएं, ए दिखाएं, और ऐसे दिखाएं, ऐसे। जैसे ये हो गया मेरा 3 और 8, 5, और ये दिखा दें हम 2, ऐसे। नोड ए हो गया, नोड बी हो गया, नोड सी हो गया, और नोड डी। क्या होना चाहिए, ऑल नोड शुड बी अवेलेबल, सब नोड होना चाहिए। तो हम सारा नोड दिखा दिए, ए भी दिखा दिए, बी भी दिखा दिए, सी भी दिखा दिए, डी। अब ये है क्या है, देखिए ए वाला हमारा इस जगह अगर रहता, ए वाला रहता, ए वाला रहता, कौन सा 4 रहता, तो ये क्लोज पाथ हो जाता। अगर यहाँ से हमारा ए वाला रहता तो क्लोज पाथ हो जाता। तो ए जो हम नहीं लिए हैं तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ट्री। एक ग्राफ में कई ट्री हो सकता है, तो ये भी एक ग्राफ, एक क्या हो गया, एक ट्री हो गया। अब इस ट्री एक ट्री हो गया, इस ये भी एक ट्री हो गया। अब इसमें ट्विग कौन कौन है, आप ही लोग बताइए। ट्विग कौन है, जो जो ब्रांच दिख रहा है, कौन ब्रांच दिख रहा है, 3 है, 5 और 2। तो इसमें 3 ब्रांच नंबर 3 दिख रहा है, ब्रांच नंबर 5 दिख रहा है, ब्रांच नंबर 2 दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्विग्स कहेंगे। और लिंक क्या है, जो इसमें नहीं दिख रहा है। तो लिंक में कौन नहीं दिख रहा है, एक ए नहीं दिख रहा है, लिंक ये कौन सा है, 1 नंबर ए नहीं दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिंक कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कई ट्री बना सकते हैं। ये हो गया एक ट्री।
ट्री और आपको दिखा देते हैं। एक ट्री और देखिए, जैसे हम ले लें ऐसे, ए ले लें 1 3 और ए ले लें ए नोड ए बी, और नोड ए हो गया सी, और ये हो गया नोड डी। ये हम ले लें 1 3 और ये ले लें 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ हम इसको भी एक ट्री कहेंगे। क्या बताया कि किसी भी ग्राफ का कई ट्री हो सकता है। तो 2 ट्री दिखाए, तीसरा ये ट्री दिखा दूँ जिसमें कंडीशन क्या है, ऑल नोड शुड बी अवेलेबल देयर। तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, सारा नोड है। अब इसमें क्या है हमारा कि देखिए, अब ट्री समझ गए, ये ट्री हो गए क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं है। यहाँ पर रहता तो क्लोज हो जाता, यहाँ पर रहता तो क्लोज हो जाता। तो अब यहाँ अगर ट्विग क्या है, तो इसका ट्विग्स क्या है, इसका ब्रांच कौन कौन सा है, इस ट्री का ब्रांच कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। तो इसको हम लोग कहेंगे 1 3 एंड 5 आर द ट्विग्स ऑफ दिस ट्री। अब लिंक देखें, तो लिंक कौन कौन सा है, लिंक है इसमें ए वाला हटाया हुआ है, रिमूव्ड है, ये 2, तो ये 2 हो गया लिंक, और ये हो गया हमारा कौन सा हटाया हुआ है, 4। 2 एंड 4 ब्रांचेज आर लिंक्स, है ना। तो इस तरह से आपका था ड्रॉ द ट्री ट्विग्स एंड लिंक्स ऑफ ए गिवन ग्राफ। तो ये ग्राफ जो दिया हुआ रहेगा उससे हम डिफरेंट ट्री ड्रॉ करके और उसका ट्विग और लिंक निकाल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। आपको ये कंसेप्ट अभी तक पिछले वीडियो में आपको बता चुके, पिछले लेक्चर में बता चुके। ग्राफ थ्योरी जो टर्मिनोलॉजी था, ब्रांच नोड सब क्लियर हो चुका है। इसमें हम न्यूमेरिकल लेके आपको बता दिए, क्या बता दिए कि किसी भी ग्राफ का ट्री कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसमें ट्विग क्या होता है, लिंक क्या होता है। ओके, देन आई थिंक ऑल इज वेल फॉर यू, सब चीज यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। ओके।